मोशंस एकेडमी। देखो बेटा, हमारी बात चल रही है डेफिनेट इंटीग्रेशन, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, निश्चित समाकलन। और आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की और समाकलन के अनुप्रयोग की। तो समाकलन के अनुप्रयोग में पहला जो होता है बेटा वो है आपका एरिया अंडर दी कर्व। किसकी बात करते हैं बच्चे? एरिया अंडर दी कर्व्स की बात करते हैं। एक ही एप्लीकेशन है आपकी बच्चे, एक ही एप्लीकेशन आपकी होती है, एरिया अंडर दी कर्व्स की बात करते हैं। तो एरिया अंडर दी कर्व्स ही एक ही एप्लीकेशन होगी बच्चे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें अपन जो बात कर रहे हैं एरिया अंडर दी कर्व्स में होता है बेटे यहाँ पे वक्रों से घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम कर कहते हैं हिंदी में। तो समाकलन के केस में बच्चे एक ही केवल यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन क्या है? एरिया अंडर दी कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व्स, वक्र से घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रों से घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटे, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मेनली इंटीग्रेशन बेस्ड है। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो आप अगर ध्यान रख लेंगे तो पूरा चैप्टर जो है इंटीग्रेशन है आपका, कोई नई बात नहीं है। कुछ कर्व्स हैं, e टू दी पावर x हो गया, e टू दी पावर x है, a टू दी पावर x है, log x है। वो कर्व्स में आपको जो नहीं आते हैं वो आपको अभी ड्रॉ कर दूंगा। बाकी कर्व्स जो है लाइक सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब आपको 2D में मैंने बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। मेन जो मोटे मोटे कर्व्स है लाइक मोड एक्स हो गया, मोड एक्स भी मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी हम कर लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो गया, वहाँ पे एरिया अंडर दी कर्व्स नहीं पूछा जाएगा। e टू दी पावर x, a टू दी पावर x, log x, इनकी जरूरत आपको पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखते जाएंगे अपन, स्टार्ट करते हैं बेटे। क्या होता है कि आपको ऐसे कहा जाता है कि f(x) कोई फंक्शन है आपका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, और फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये है ना। आपसे ये कहा जाएगा क्वेश्चन में, बात को थोड़ा सा चेंज करके बोल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, 2-3 बातें हैं वो सुन लीजिए, बाकी सब इंटीग्रेशन है। क्या है देखिए कि आपसे कहा जाएगा कि फाइंड एरिया बाउंडेड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स विद एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स विद एक्स एक्सिस, ये निकालना है ना बच्चे। तो आप क्या करोगे, सुनना यहाँ पे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स विद एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा बच्चे, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स फंक्शन हो गया, और x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, इस तरह से आपने कर्व बनाया। y इक्वल टू एफ एक्स मैंने रैंडम कर्व बना लिया, और x इक्वल टू ए लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे ही x इक्वल टू बी लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। इनके बीच में जो एरिया बाउंडेड हो रहा है विद x एक्सिस, आपको दिख रहा होगा, ये यही तो है एरिया बाउंडेड, है या नहीं है बच्चे? हाँ या नहीं? अरे मेरे प्यारे बच्चे, है या नहीं है? एक बार तो बता दो, थोड़ा सा तो बता दो, है क्या? तो क्या करते हैं बच्चे, केवल कहने की बातें हैं, समझने की बात है। मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली है यहाँ पे, और वो जो स्ट्रिप कंसीडर करी है तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनती है, और इसका जो विड्थ है वो dx मैंने ले ली। इसकी विड्थ क्या ले ली बच्चा? dx ले ली। तो आपको बताना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, क्या बताना है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, y इज इक्वल टू, देखो ये हो गई स्ट्रिप y और ये हो गई dx, तो यहाँ लिख दूँ मैं y dx। तो इसको क्या लिख दूँ, फ्रॉम a टू b, y की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? fx, तो y की जगह fx रिप्लेस करोगे तो ये हो गया fx dx। वही आ गया क्या बेटा? बात को थोड़ा सा घुमा के हमने करी, लेकिन बात तो सामने आ गई अपने वापस वही कि इसका इंटीग्रेशन करना है a टू b fx dx। यहाँ पे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट बात जो है वो सुनेंगे आप कि एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होएगा बेटे। तो इंटीग्रेशन में हमने ये बात नहीं करी थी, क्योंकि समाकलन में कई आंसर नेगेटिव भी आए, बट क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, और दूरी, डिस्टेंस जो होती है, दोनों ही क्वांटिटीज़ पॉजिटिव होती है बेटे। आप पढ़ते हुए हमेशा फिजिक्स में भी अपन बात करते हैं, ऐसे चाल होती है, स्पीड, वो भी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो एरिया भी ऐसे पॉजिटिव होता है।
तो इसको क्या है, लोग गलत तरीके से समझ जाते हैं, मतलब समझते तो सही है कि आंसर आपका निगेटिव आया और उसको क्या कर देना है पॉजिटिव, सही बात है, ये एक बात है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत मेन बात छुपी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटे। क्या होगा कि आप जब, मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पहले आप देखो, ये तो समझ गए होंगे। एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, वाई एक्सिस के अबाउट भी बता देता हूँ, फिर वही बात बताऊँगा वापस से जो मैं कहने वाला हूँ। जैसे मान लो आपको x इक्वल टू एफ ऑफ वाई दे दिया उन्होंने, और दे दिया उन्होंने y इक्वल टू ए, और दे दिया उन्होंने y इक्वल टू बी, और का फाइंड एरिया, एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस। क्या कह दिया, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस। ये सुन लो, y एक्स से घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या होगा, देखो बच्चे यहाँ पे देखना भैया ध्यान से, ये लो, ओ शिट, सॉरी बेटे, देखना यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको y के अबाउट बनाया है ना, इस तरह से x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो ऐसे बना दिया, और y इक्वल टू ए लाइन ये होगी, y इक्वल टू मतलब y इक्वल टू ए लाइन ये नीचे वाली हो गई, y इक्वल टू बी लाइन ये वाली हो गई, और यहाँ पे जो एरिया बन रहा है बच्चे, प्यारे बच्चे देखेंगे इधर, ये एरिया ये है क्या, y एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया यही है क्या, अरे हाँ या ना, ये जो दिख रहा है अपने को वही है क्या बाउंडेड एरिया बच्चा, है या नहीं, है क्या, है। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप कंसिडर कर लेनी है, ये स्ट्रिप ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये लो, ये एक स्ट्रिप है, और ये स्ट्रिप है डी वाई, ये स्ट्रिप क्या है, डी वाई स्ट्रिप है। तो अपन क्या करें यहाँ पे, हम इस जगह पे हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चे, इस स्ट्रिप का एक छोटी स्ट्रिप जो है ये तो आपका एक्स रहेगा, ये पूरा तो एक्स हो गया, तो आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई करते हुए एरिया के लिए, तो एरिया क्या लिख दूँ बच्चे, इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक ए टू बी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स डी वाई। तो एक्स डी वाई लिखा तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा बच्चे, एफ ऑफ वाई, तो ये बन गया एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये एरिया हो गया ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, ये लो, ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, हाँ या नहीं, अरे क्लियर है क्या बेटा, सही बात है, ठीक है। देखो आगे देखना, ए इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, बात सुनिएगा, देखो अब मैं जो बात कह रहा था वो बात सुनना। क्या होता है बेटे, हम कभी कभी इंटीग्रेशन करते हैं, लाइक ये मान लो कि मैंने इंटीग्रेशन किया 1 to 5 और कोई फंक्शन था आपके पास एफ एक्स डी एक्स, तो आपको ये बात तो अच्छे समझ में आ गई कि यहाँ से आंसर आया -13/6, तो आपको आंसर एरिया के केस में क्या देना है, +13/6। ये तो समझ गए आप, ये सबको आता है, सब समझते भी हैं इस बात को, बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझेंगे। कभी कभार क्या होगा बच्चे, ये जो फंक्शन है आपका, मैंने क्या किया 1 to 5 था, मैंने इसको तोड़ लिया 1 to 3, तोड़ना पड़ा मुझे, मजबूरी थी मेरी, जो मैं आपको समझा चुका कि क्यों तोड़ना पड़ता है, क्यों तोड़ना पड़ता है, अरे क्यों तोड़ना पड़ता है बच्चे, समझते हैं क्या आप ये बातें, समझते हैं ना बेटा। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें कहा था कि आपको ये ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ अगर इन बिटवीन द इंटरवल चेंज हो रही है तो आपको 10 बार जो है उसको चेंज करना, तोड़ना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो मुझे ये तो मजबूरी है मेरी कि मुझे इस लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। अब क्या होता है बच्चे, अब सुनना आप ध्यान से मेरी बात, हमेशा इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चे, जैसे मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता या फिर मैंने ऐसे भी ब्रेक करके इंटीग्रेशन किया, तो आपको क्या होगा, जो फाइनल आंसर बाहर मिलेगा वो सब प्लस माइनस सब होके बाहर आएगा, यानी कि प्लस माइनस हो जाएंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब अंदर के अंदर ही हो गया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार कहाँ पे क्या एडिशन हुआ और कहाँ पे क्या हुआ, और फाइनली आप बाहर निकल के आए और आपको मिला सपोज करो -3/2। तो आपको पता था तो आपने क्या किया कि खट से ये कर दिया कि नहीं भाई एरिया निगेटिव नहीं होगा, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, और आपके अकॉर्डिंग आप खुश हो रहे हो कि नहीं मैंने सवाल सही करा है, बट ऐसा नहीं है, आपने गलती कहाँ पे करी हो बता रहा हूँ मैं। सपोज करो बच्चे यहाँ से आ जाता आपका -1/2 आया हुआ होता, समझना मेरी बात आप, और यहाँ से आपका आ रहा होता +5/2, गलत लिख दिया है मैंने, एक मिनट रुकना, एक मिनट बेटा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात नहीं हुई है, ये लो, ये अपन ने एग्जाम्पल लिया ना, ये क्या लिया अपन ने, -3/2 लिया है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये ऐसे आया होता, मान लो कि यहाँ तो आ रहा होता आपका बच्चे, यहाँ पे आ रहा होता आपका प्लस का 1/2 आ रहा था,
ठीक है, और इधर आ गया आपका -2, ये आया, समझ रहे हैं। तो ये जो आंसर आपको ऑब्टेन हुआ था -3/2, वो इस तरह से ऑब्टेन हुआ था -3/2। तो आपको तो सही लगा, आपने क्या कहा कि भाई मैं एरिया का आंसर नेगेटिव नहीं दूंगा, मैं पॉजिटिव दूंगा, आपने 3/2 रख दिया और ये सही कर दिया, जबकि ये क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि भाई ये जो आपका -2 आया ना बेटे, ये यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो यहाँ से ही ये यहीं पॉजिटिव कर देना था मुझे, तो मैं क्या करता, ऐसे लिखता इसको 1/2 + 2, यानी कि आंसर आपका क्या आता बच्चे, 5/2। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो ये मानो कि आपके 70% क्वेश्चन जो है सही है बेटा, सही हो जाएंगे। सही तो आते हैं, हमने आता भी है, कर भी सकते हैं, कर भी लोगे, बट ये एक माइनर सी मिस्टेक है जिसकी वजह से, अब है ही ना माइनर, आपने इसको पहले तोड़ा, इतना कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपने इंटीग्रेट भी किया, सब कुछ करा, सब कुछ आता है आपको अच्छे से, बट आपने यहाँ जाके ये चीज़ नहीं करी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और आपको भी कर देगा, क्योंकि वो माइनस में और लेके जाएगा नंबर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या नहीं, समझ रहे हो ना बच्चे। तो अपन स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। पहली बात करते हैं, थ्योरी वेरी यही है इसकी, इसमें ज़्यादा थ्योरी की बातें नहीं है, क्योंकि थ्योरी है ही नहीं, इंटीग्रेशन है पूरा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ बहुत बेसिक। फाइंड एरिया बाउंडेड, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स है आपके, एक तो है y = x, एक है आपके पास x = 1, एक है आपके पास x = 2 एंड x एक्सिस। वक्रों y = x, x = 1, x = 2 तथा x अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करो। x अक्ष द्वारा परिबद्ध, से घिरा हुआ लिख सकते हो, परिबद्ध लिख सकते हो। आपको क्या करना होता है मेरे बच्चे, आप सीधा सीधा सा कुछ नहीं करते, y = x लाइन बना लेंगे। पहली बात तो सब कर्व्स बनाना जरूरी नहीं है, आपका जो मन पड़े वो कर्व्स आप बनाइए। मतलब कि कहने का ये है कि कुछ कर्व्स ऐसे हैं जिनका आपको बनाना ही नहीं है, और कब नहीं बनाना ये आपके दिमाग में आएगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको भी बेटे। पहले देखते जाइए, पहला ही क्वेश्चन है अपना, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये कौन सी लाइन होती है, y = mx, बहुत अच्छे से बताया, 2D में मैंने सारी कहानी आपको, है ना, बहुत अच्छे से समझाई है। दिस इज द लाइन x = 1, दिस इज द लाइन x = 2। ये लाइन कौन सी है, x = 1, और ये लाइन कौन सी है, x = 2। तो मैंने ये एरिया जो है वो ये है मेरा, ये एरिया बच्चे, ठीक है। तो ये एरिया निकाल दो सर, देखो निकाल लेते हैं एरिया बेटा। ये आपका ए से बी, यानी कि फ्रॉम 1 to 2, और यहाँ लिख दूँ मैं x dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटे x²/2, और इंटीग्रेट करूँ फ्रॉम 1 to 2, यही है, इंटीग्रेट करूँ फ्रॉम 1 to 2। तो देखो क्या होगा बेटे, यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे 2 का स्क्वायर, 4/2 = 2, माइनस लोअर लिमिट रखा तो 1/2। तो 2 में से 1/2 गया तो 3/2, 2 में से 1/2 गया तो 3/2। यस और नो, हाँ या नहीं। अरे क्लियर बात है क्या बेटे, 2 में से 1/2 गया तो क्या आएगा, 3/2। ठीक है, तो ये हो गया है, देखिए आपका 2 में से 1/2 गया तो 3/2 आपका आ गया है। और देखिए, देखते जाइए बेटा, आप करते जाइए आगे, क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूं, फाइंड
समझ लेना बेटा, ये बात यहीं समझा देता हूँ मैं आपको और क्लियरली। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय लाइन है आपकी y बराबर x, एक है आपके x बराबर -2, एक है आपके x बराबर 1 और x एक्सिस है ना। वक्रों से घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, समझ गए होंगे आप। आपको 4 वक्र दे रखे हैं, सेम सवाल है पहले वाला, बट बस फर्क जो मैं बताना चाहता हूँ वो अगर आप समझ गए तो आपका उद्धार हो जाएगा बच्चे, सवाल कहीं गलत नहीं होगा। देखना भाई, समझना बेटा अच्छे से बात। अब देखो बेटे, पहले क्या था, जो दोनों लाइंस आपने ली थी x बराबर 1 और 2, वो दोनों राइट हैंड साइड पे थी, पॉजिटिव साइड पे थी। तो जो एरिया बाउंड हो रहा था वो ऑलरेडी पॉजिटिव साइड था, तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर ही पॉजिटिव आना था और एरिया बाउंडेड भी पॉजिटिव आना था। इस केस में देखना, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था, ये लाइन है आपकी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे x बराबर -2, और ये लाइन है बेटे आपकी राइट हैंड साइड पे, और इसका नाम है आपका x बराबर 1। अब जो आपको एरिया बाउंड करवाना है मेरे बच्चे, अब जो आपको एरिया बाउंड करवाना है वो एरिया ये है बच्चा, देखना ढंग से। वो एरिया आपका ये है, पूरा डार्क फिल नहीं कर रहा मैं आपको, बस समझाने के लिए, बस जितना फिल हो रहा है उतना फिल दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखते जाइए आप। ये बाउंड्रीज कर देता हूँ मैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। ये लो भाई, ये ऐसे ऐसे कोई एरिया बन रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी बाउंड्रीज ले लो एक बार, ये लो, समझ गए होंगे आप है ना। जैसा भी जितना फिल हो पा रहा है अपने, कोई ड्राइंग की यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है ना। समझ गए बेटे, टाइम खराब नहीं करना अपने को। बात क्या समझ गए आपकी, ये दोनों त्रिभुज से जो बन रहे हैं आपको इसका एरिया निकालना है। अब आप ध्यान से समझे बेटे एक बात मेरी, दिस इज योर ओरिजिन। ये तो क्या है बच्चा, ये क्या है मेरे बेटे, ये 0,0 है, ओरिजिन है आपका, मूल बिंदु है। अब मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, आप पहले देखेंगे अच्छे से, समझ लेंगे कि मेरा क्या मोटो है एक्चुअली, वापस से इस तरह का क्वेश्चन क्यों लिया मैंने। देखो बेटे, अब क्या करेगा बच्चा, ये करता है कि ये पॉइंट है उसके पास -2,0, और उसके पास ये पॉइंट है बेटे, ये पॉइंट है उसके पास 1,0 है। उसको दिख गया सीधा सा कि दिस लाइन इज y इक्वल टू x, तो मैं सीधा सीधा सा क्या कर दूं, मैं ऐसे एरिया निकाल दूं। और ये तो कोई नॉर्मल फंक्शन है भाई, सर ने कहा था कि अच्छे अच्छे फंक्शन आते हैं उनमें ज़रूर देखना पड़ता है, इनमें तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जूता मुझे मार दिया तुमने और दिमाग खुद का चलाया नहीं, तो कमाल हो गया, कमाल हो जाएगा। कमाल कैसे होगा, जो मैं बात समझा रहा था, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट किया, ये आ गया आपका x²/2। आपने क्या कर दिया, -2 to 1 लिमिट्स डाल दी, अपर लिमिट डाली तो 1/2, लोअर लिमिट का माइनस, यहाँ 2 डाला, 2 to the 4, 2 to 2 square इज 4/2, क्या आ गया -3/2। ये पलट के क्या हो जाएगा, +3/2। यही करोगे आप, जो बात कह रहा था मैं वही बात है कि ऐसा ही तो करेंगे आप। बट आपको ये देखना पड़ेगा बच्चे कि आपको देखो आइडिया नहीं लगा, समझ रहे हैं, आपको आइडिया नहीं लगा कि कुछ माइनस और कुछ प्लस की वजह से इस बीच में ही इसमें जुड़ गया ये, यहाँ पे अंदर के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐड होके निकल लिया है, अपने को पता ही नहीं चला। अपने को तो ओवरऑल नेगेटिव मिला है और नेगेटिव में कुछ प्लस का था, वो ऐड होके बाहर आया है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ से ये जो रीजन आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है मुझे क्लियरली कि ये जो भी आंसर आएगा ये निगेटिव आएगा। ये बात समझ पा रहे हो क्या। अब ये निगेटिव आएगा तो निगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा, तो आपने इसको कैसे जोड़ दिया भाई, आपको इसको तोड़ना तो पड़ेगा ना बच्चे। तो मैं पहले तो इसको ऐसे लिखूंगा -2 to 0 x dx, और इसको ऐसे लिखूंगा कि 0 to 1 x dx। यस और नो, हाँ या नहीं। इसको इंटीग्रेट किया तो हो गया x²/2, ये आ गया आपका -2 to 0, प्लस इधर इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया x²/2, ये लो भाई 0 to 1। ठीक है क्या, देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट कर ले, अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो 0 का वर्ग -/2 0 चल दिया, लोअर लिमिट का माइनस लगाया, लोअर लिमिट का माइनस लगाया, -2 यहाँ रखा तो 2 आ गया क्या। इधर आ जाओ, अपर लोअर कर लो, अपर लोअर में लोअर करा तो 0, अपर लिमिट का 1/2 बचेगा। ये वापस जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था वही आ गया। इस तरह से आपका बाहर निकल के आ रहा है -3/2, और आपने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया +3/2, और ये आंसर क्या हो गया, गलत। क्योंकि आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया अच्छे से कि ये जो वैल्यू आएगी
इसको पहले +2 करोगे और ये ऑलरेडी प्लस है तो ये प्लस का हाफ, यानी कि योर आंसर विल बी 5/2। अगर ये बात समझ गए हैं तो आप जो है हाँ कर दीजिए अपने मन में, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता और नहीं समझ सकता इस बात को कि आप समझें या नहीं समझें, बट ये बात आगे से आप ध्यान रखेंगे और पूरे दिमाग में उतार लेंगे। ठीक है क्या? ओके बेटे, ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है, आप मेरी बात समझ गए हैं। बहुत खुशी हुई है मुझे ये बात समझ के, है ना, या आपने मेरी बात को समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब समझा या नहीं समझा है तो भगवान जाने, पर समझना पड़ेगा आपको बेटे ये बात, क्योंकि गलत हो जाएगा सवाल। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व है आपके पास y = x² है बच्चे, y = 1 है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। और एक लाइन में ले लेता हूँ, मैं y एक्सिस, ये लो, ठीक है। हिंदी में लिखने की क्या जरूरत है, बात तो समझ ही गए। एरिया बाउंडेड निकालना है, घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल दो सर तुरंत प्रभाव से। इसका जो ग्राफ है या डायग्राम है वो कुछ अलग है क्या? अगर कोई बोले तो मैं चाटा मार दूंगा गाल पे। क्यों? क्योंकि हमने तो बेटे इस पे पीएचडी करी है। पीएचडी कैसे करी है? पूरा टॉपिक पढ़ा है पैराबोला। और यही कि आपने जब वर्टेक्स कहीं और दूसरी जगह था उसके लिए भी ग्राफ बनाया, क्या कहते हैं, फोटो बनाए, डायग्राम बनाए ना बेटे। तो ये तो बहुत ईजी है, y = x² आपको आता है तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x² = 4 है। y कहाँ होगा? माउथ किधर होगा बच्चे? पॉजिटिव, सॉरी, माउथ किधर होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। ओपनिंग अपवर्ड टाइप का पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा y अक्ष की तरफ। ये पॉइंट है आपका 0,0। ये पॉइंट क्या है बच्चे? 0,0। हाँ या नहीं? देखिए क्या चाहिए, y = 1 लाइन यहाँ कहीं होगी, ऐसी ही होगी या नहीं होगी? y = लाइन कौन सी होती है? x अक्ष के समांतर। ये पॉइंट हो गया मेरे बच्चे 0,1। हो गया क्या? आपको फाइंड करना था एरिया बाउंडेड बाय कर्व लाइन y = 1 एंड y एक्सिस। तो क्या मैं आपसे कहूँ कि आपको ये एरिया निकालना था क्या? ये कलर अच्छा नहीं लगा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ये कलर ले लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। पहले मैं तो बाउंड्रीज कर देता हूँ, ऐसे तो बढ़ने में नहीं आएगा। ये कहाँ तक अपन इसको ऐसे से करते रहेंगे। ये लो भाई, तुम समझ गए। ये हल्का सा मैं इधर भर देता हूँ। एक तो ये एरिया आ जाएगा इस कैटेगरी में, और एक आपका बच्चे ये वाला एरिया आ जाएगा इस कैटेगरी में। इसको भी भर देता हूँ इनसे। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, है ना? देखो, अब आप मेरी बात एक और ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है बेटे कि आप जब ऐसे इंटीग्रेट कर रहे होगे, जैसे मैंने मान लो ये एरिया निकाला, ये दिख तो आपको पूरा एरिया फाइंड करना है, बट क्या होगा बेटे जब मैं ऐसे बात करूंगा कि 0 to 1 में y एक्सिस के अबाउट के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। या फिर आप ये कर सकते हो, आपने 12th में किया हो तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लें और हम x एक्सिस के साथ इसका एरिया निकाल लें, और ये एक आपका रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल बन गया अगर मान लो, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और ये जो है x एक्सिस के साथ वाला बाउंड करें, वो उसको माइनस कर दें। पर अपन क्यों करेंगे भाई? अपन पढ़े लिखे आदमी है, अपन क्यों ऐसी मजदूरी करेंगे बेटे? हमें जब आता है, मैंने आपको स्पेशली बता दिया है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस भी, तो आप क्यों बेटा पहले इसका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे और फिर उसके बाद इसको माइनस वाइनस करेंगे? नहीं करना है अपने को। सीधा सीधा सा जो है जो दे रखा है वही करेंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके ये चीज़ देख लेनी है, आँख बंद करके नहीं, थोड़ा सा समझ के कि भी मुझे क्या करना है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना बेटे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये एक साइड वाला एरिया देगा, इस वाला एरिया नहीं देगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर मुझे अबाउट x एक्सिस भी निकालना होता, तो अगर मैं एक लाइन लेता तो इधर ही होता, इधर के अगर एरिया निकालना होता तो दूसरी लाइन मेरे पास होनी चाहिए थी, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि इधर से इंटीग्रेट कर दिया तो दोनों साइड ही आपको जो है इंटीग्रेशन की मिल गई, नहीं मिलेगी। ऐसे यहाँ पे भी मैं y एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँ? लिमिट लिख दूँ, देखो y की 0 to 1, और जब y की लिमिट रखते हैं तो यहाँ x रिप्लेस करते हैं। क्या लिखा है हमने? x dy। तो x पहले यहाँ से निकालोगे आप, x हो गया मेरे बच्चे
x है आपका रूट वाई, x क्या हो गया बच्चे, रूट वाई, तो यहाँ रख दूँ मैं रूट वाई डी वाई, है ना भाई, इंटीग्रेट कर लो। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, इसमें आपको एक साइड का मिलेगा, और मैंने आपको बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, ये चारों जो है सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, सममित आकृतियाँ होती है अक्ष के सापेक्ष। तो इस अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल सममित हो गई क्या, तो इधर जो है वही इधर है, तो मैं क्या करूँ इसको 2 टाइम्स कर दूँ, मैं क्या करूँ इसको 2 टाइम्स कर दूँ, तो आपका देखो बच्चे क्या बनेगा, क्या बनेगा 2, है ना भाई, ये y की पावर 1/2 है, तो इससे क्या मिलेगा मुझे, y टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और क्या कर दूँ अपर माइनस लोअर, अपर लोअर अपर लोअर, क्या कर दूँ अपर लोअर अपर लोअर, अपर लोअर अपर लोअर, क्या कर दूँ अपर लोअर अपर लोअर, अपर लोअर अपर लोअर किया तो ये तो इधर पलटा, तो ये तो गया 2/3, ओके। यहाँ पर लिमिट डालोगे 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1 की 1 और 0 तो 0 ही है, तो आंसर आ गया 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, वर्ग इकाई। ये आपका फाइनल आंसर है, हाँ है ना, समझ गए क्या बेटे, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, ये आप समझ गए हैं क्या, अरे प्यारे बच्चे समझ गए हैं क्या, अच्छे बच्चे समझ गए हैं क्या, समझ गए हैं क्या, ठीक है बेटे, तो ये समझना बेटा, ये करना है अपने को, ये बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो फिगर्स आपको आते हैं, फिर थोड़ा सा 2-4 इसमें स्पेशल केसेस हैं वो भी करेंगे, तब तक आप देखते जाइए, अगर इन पे कमांड होगा तो उन पे भी कर लेंगे अपन। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय वक्रों द्वारा गिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 12x, x बराबर 0, y बराबर 6, तो y स्क्वायर बराबर 12x के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना बेटा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप पैराबोला दिख रहा है अपने को, लास्ट क्वेश्चन में बता चुका मैं सारी बातें, एक लाइन x बराबर 0 यानी कि y एक्सेस हो गई, हाँ या नहीं हो गई, y बराबर 6 लाइन यहाँ कहीं आएगी, y बराबर 6 लाइन अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ ही होगी, आपको देखो बेटे आपको दिख रहा है क्या, आपको यही तो एरिया निकालना है, ये नीचे वाला नहीं निकाल सकते क्या, बताओ भाई, नीचे देखो, पहले तो मैं दिखा रहा हूँ, जो आपको लग गया देखते हैं, पहले शॉट में ही आपको दिख गया कि आपको ये एरिया निकालना है, वो ये है जो सबके दिल में आ चुका है कि ये एरिया आपको निकालना है, यस और नो, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, अरे यार ये क्या है यार, बढ़ता क्यों नहीं है, अरे बढ़ जा भाई दादा, वाह, ये लो, ठीक है, तो आपको ये तो दिख गया, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये नीचे वाले ने क्या बिगाड़ा, तो नीचे वाले ने ये बिगाड़ा कि y इक्वल टू 6 लाइन ऊपर है, नीचे तो हो ही नहीं सकती, अगर ये +-6 होता तो नीचे एक और लाइन में खींच देता, फिर मैं ज़रूर उसको लेता, बट अभी तो ये y एक्सिस के साथ केवल, और ये तीनों चीज़ें कर्व y एक्सिस, सॉरी कर्व y एक्सिस और लाइन, तीनों के बीच में केवल एक ही एरिया बाउंड हो रहा है, नीचे वाले में लाइन नहीं है, तो मैं इसको नहीं लूँगा, मुझे पॉइंट्स ही हैं, पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट क्या है 0,0, ये पॉइंट क्या है मेरे बच्चे 0,6, ये पॉइंट क्या है 0,6, इंटीग्रेट कर दो, है ना, 2 टाइम्स करेंगे क्या, करेंगे क्या 2 टाइम्स, नहीं करेंगे बेटे ना, ध्यान रखना ये बात, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6 और x dy, x कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 12, ये लो वाई स्क्वायर अपॉन 12 dy, ठीक भाई, इंटीग्रेट कर लो y³ बाई 3, और 12 तो नीचे है ही सही, और अपर लिमिट लोअर लिमिट कर लो 0 to 6, लोअर लिमिट में 0 ही आना है, तो ये बच्चा अपर डाल देता हूँ, तो 216/12 इंटू 3, तो 36 से ये 216 6 का क्यूब होगा, तो 6 बार कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 6 आ जाएगा, हाँ या ना, क्लियर बात है क्या, सही है क्या, समझ रहे हैं क्या,
ठीक है बेटे। तो ये बेसिक बातें थी, क्वेश्चंस की सीरीज अपनी चल रही है, क्वेश्चन अपन करते रहेंगे। आपको बेसिक बात मैंने इस वीडियो में बताई है बेटा, इस क्लास में बताई है कि क्या एरिया होता है, कैसे फाइंड करते हैं और क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, डूज एंड डोंट्स, है ना, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। समझ गए होंगे आप मेरी बात, हाँ या नहीं बेटे, समझ गए? ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये जो क्वेश्चंस करवाएं और जो बारीकियाँ बताई है मैंने उनको ध्यान में रखना, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास जब करें तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटे, तो तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।